Hello, Jai Hind student. Good morning. How are you all? Fine. Standard 8, subject science, and chapter 13, which is chapter sound 13. Okay. In last lecture में थोड़ा बहुत हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था. आफ्टर दैट उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है. इसके लिए दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग. इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हम करेंगे और एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू एक साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है. यानी वाइब्रेटिंग बॉडी ही क्या है? साउंड है. मतलब वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो वही साउंड है. इसके लिए एक्टिविटी 13.1 जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, एक बार अगेन हम रिपीट कर देते हैं. यू रिक्वायर ए मेटल. यू नीड ए मेटल यूटेंसिल. कोई भी आप ले सकते हो, किचन यूटेंसिल. आपकी एक्टिविटी में आपके पास दिया गया है प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर को आपको थ्रेड की सहायता से हेल्प से हैंग कर देना है. ये हैंग कर दिया आपने प्रेशर कुकर को, और उसके ऊपर दूसरी रॉड से आपको क्या करना है? मारना है, स्ट्राइक करना है रोड से उसके ऊपर. जब आप स्ट्राइक कर रहे हो उसके ऊपर तो क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. एंड व्हेन यू टच द प्रेशर कुकर ऑन योर फिंगर टिप, जब आप अपने फिंगर टिप से प्रेशर कुकर के ऊपर टच कर रहे हो तब आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं. तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए सीधी साउंड प्रोड्यूस हुआ है. सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 13.2. एक्टिविटी 13.2 में क्या करना है? वी रिक्वायर ए पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स हमने लिया है, सबके पास से आप करके देख सकते हो. पेंसिल बॉक्स लिया है, उसके ऊपर हमें इस तरह से 2 पेंसिल्स लगाने देनी है और दोनों के ऊपर क्या कर देना है? रबर बैंड. दो साइड में रबर बैंड को अटैच कर देना है. अब उस रबर बैंड के ऊपर जब हम ऐसे कर रहे हैं उसको, तो वो रबर बैंड क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. यानी जब उसके बार बार अपने फिंगर्स को उसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं. और उसके अंदर वो रबर बैंड बार बार आपको मूव करता हुआ, हिलता हुआ, यानी वाइब्रेशंस भी आप देख सकते हो रबर बैंड के अंदर, और उससे एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है. ओके, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वाइब्रेशन होंगे देन साउंड प्रोड्यूस होगा. थर्ड एक्टिविटी, प्लेट. सेम एक्टिविटी है फर्स्ट और थर्ड, दोनों के अंदर ये प्लेट है तो ये भी मेटल से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट थिंग और आ गई है, वाटर. यानी हम जो प्लेट ले रहे हैं उसमें हमें क्या ऐड करना है? वाटर ऐड कर देना है. अब इसके ऊपर जब हम स्ट्राइक करते हैं, बाहर जब उसके ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है या इसके अंदर भी अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या होगा? इसके अंदर आपको वाटर वेव्स देखने को मिलती हैं. वाटर वेव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है. ये वेव्स किसके थ्रू जनरेट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर आप इसको नीचे से करोगे तो नीचे से टैप कर रहे हो तो ऊपर वाटर की पूरी वेव्स आपको देखने को मिलेगी. ओके, यानी इन डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आपको यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है. 13.4 एक्टिविटी में कोकोनट शेल लेकर के हमें बनाना है पूरा. 2 स्ट्रैंड की हेल्प से हमें क्या करना है? बार बार उसको हम एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो कोकोनट शेल से पूरा एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस तैयार करनी है आपको. और जैसे आपको फिगर में 13.4 एक्टिविटी में आपको शो की गई है, तो बार बार आप स्ट्रैंड को एक दूसरे के ऊपर ले जाते हो तो उससे भी क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 13.5. 13.5 एक्टिविटी भी ग्लास के साथ है. यू रिक्वायर 6 ग्लास लिए 1 बाय 1 आपने सबको रख दिया है. फर्स्ट ग्लास से आप उसके अंदर क्या डालना शुरू करेंगे? वाटर ऐड करना शुरू करेंगे. फर्स्ट में आपने इतना डाला, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ी बढ़ाया, 6 तक आते आते आपने उसको क्वांटिटी ज्यादा रखी है. अब आपको इसको एक रोड लेकर के, वुडन रोड लेकर के आपको क्या करना है? उसके ऊपर साउंड उसको स्ट्राइक करवाना है. तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? अदर जो एक्सपेरिमेंट किया हमने उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है?
या वाटर का इसमें क्या रोल है कि वाटर को इस तरह से फिल किया गया है। वाटर को फिल करने का रोल ये है कि जैसे जैसे वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है, वाटर लेवल इंक्रीज, देन frequency of water is also increased. Frequency of water also increased. वाटर की लेवल को इंक्रीज करने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, वाटर के लेवल के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिससे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इतना आप नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। हम बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम बोलते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैन एनीवन गिव मी आंसर कि ह्यूमन बीइंग के अंदर साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या होता है ह्यूमंस में जो साउंड को प्रोड्यूस करता है? यस, एनीवन कैन गिव मी आंसर? यस, योर राइट आंसर इज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। हमारे अंदर जब आप यहाँ पर टच कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपको हार्ड पार्ट शो होता है, फील होता है, वो क्या है? वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है। इसी की वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हमने ऑर्गन तो देख लिया किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो इसमें क्या होता है? 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट होता है? 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इन वोकल कॉर्ड के अंदर जैसे ही एयर एंटर करती है, कि मेन मेथड क्या है साउंड के प्रोड्यूस्ड होने का? वॉइस बॉक्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हो रही है उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के अंदर जैसे ही एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, नेक से होती हुई, पूरा थ्रोट से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, तो एयर सीधा कहाँ एंटर हो रही है? वोकल कॉर्ड के अंदर हो रही है। ये वोकल कॉर्ड है, जैसे ही एंटर होगी तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? वाइब्रेशंस करते हैं। जैसे थिन है तो जैसे ही एयर आएगी तो ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, और जैसे ही ये वाइब्रेट करेंगे, वोकल कॉर्ड क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करते हैं उसको साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जब आप बोल रहे हैं तब बोलते हुए अपने फिंगर टिप को अपने थ्रोट इस वॉइस बॉक्स के ऊपर रखिए, तो आपको यहाँ पर कैसा फील होता है? कुछ सम वाइब्रेशंस यू कैन फील हियर। आपको कुछ वाइब्रेशंस यहाँ पर फील होते हैं। ये वाइब्रेशंस ही क्या है? साउंड है, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वॉइस बॉक्स जिसे हम क्या कह रहे हैं? एडम्स एप्पल भी कह रहे हैं। एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर था वहां भी आपने ये नाम सुना है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स का मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? कुछ मेल जो होते हैं उनकी वॉइस जो होती है वो हार्ड होती है, थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन गर्ल्स जो होती है वो उनकी थिन वॉइस होती है। तो उसका इफेक्ट, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वॉइस के अंदर जो ये वोकल कॉर्ड जो है वो कितने mm होता है? 20 mm। किसके अंदर? वॉइस के अंदर। इसलिए ये थिक 20 mm थिक होता है, इसलिए क्या होता है? वॉइस जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। एंड गर्ल्स के अंदर ये होता है 15 mm, इसलिए उनकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी थिन होती है। और चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें ये वेरी शॉर्ट, यानी उस टाइम लैरिंग्स जो होता है वो वोकल कॉर्ड जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए उनकी बहुत ही थिन वॉइस होती है, बहुत ही प्यारी वॉइस भी होती है। ओके, इसी के अंदर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है 13.6। इसी में नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 13.6। एक्टिविटी 13.6 में आपको क्या करना है? पेपर स्ट्रिप लेने हैं। पेपर स्ट्रिप जैसे आप लोग गेम खेलते हो, पेपर ले लिया, उसको फोल्ड कर दिया, एरोप्लेन नीचे से वैसे शेप दे दी, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? उसकी शेप कैसी रहेगी? ऐसी। इसके अंदर से जब आप एयर डाल रहे हो तो उस पेपर के अंदर से भी क्या हो रहा है? साउंड
प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर आपने दो पेपर स्ट्रिप ले ली, एक दूसरे के ऊपर रख लिया और उसके बीच में से आप क्या कर रहे हो, एयर डाल रहे हो, तो भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा हुआ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, साउंड नीड ए मीडियम। साउंड्स नीड ए मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सब हमने देख लिया है, बट साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ क्लास में मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्लास में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी टेक ए ग्लास, हमने एक ग्लास लिया है, उसमें हमने क्या रख दिया है, ये एक मोबाइल रख दिया है। एम्प्टी ग्लास है पूरा, उसमें कोई वाटर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रिंग करते हैं और आपको बाहर खड़े होकर के सुनना है। तो क्या आपको साउंड सुनाई देता है, यू से यस, कि आपको आवाज सुनाई दे रही है। मोबाइल जब रिंग कर रहा है तो आपको आवाज सुनाई दे रही है। ओके, अब इसी में हमें क्या करना है, पूरा माउथ इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर ले जाना है, पूरी एयर को सब पढ़ लेना है। यानी इस ग्लास के अंदर हमें पूरा क्या जनरेट कर देना है, वैक्यूम। हमें पूरा क्या जनरेट कर देना है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, नो एयर, यानी बिल्कुल भी एयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जब ग्लास में वैक्यूम जनरेट हो जाएगा ग्लास में, और फोन यहीं पर रखा हुआ है पूरा, और आप फोन में रिंग कर रहे हो, तब आपको सेम कंडीशन, सब सारी सिचुएशन सेम है, ओनली एक ही डिफरेंट है कि यहाँ पर वैक्यूम जनरेट कर दिया गया है। तब आप वापस उस फोन पे रिंग कर रहे हो तो उसमें वो साउंड आपको सुनाई नहीं देता है। साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, दैट क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस मीडियम से साउंड को ट्रैवल करना था वो मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वो मीडियम कौन सा है, एयर है। एयर के थ्रू ही साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है, और यहाँ पर साउंड एयर नहीं है, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। ओके, नोट कीजिए इतना। यस, दिस एक्टिविटी इज वेरी सिंपल। ओके, हमने देखा कि किस तरह से वैक्यूम जनरेट करने से उसकी साउंड जो है वो एयर नहीं होने से साउंड जो है वो हम तक नहीं पहुंचती है। अब और कैसे कैसे किन मीडियम के थ्रू साउंड जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है। तो 3 चीजें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं आपकी बुक में वो किसकी है, लिक्विड की। वी टेक ए टब या फिर बकेट हमने लिया है, उसके अंदर ले जाकर के हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमने क्या किया, वाटर डाल दिया है इसमें, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बेल जो होती है वो रिंग इसको बजा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बेल, और यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग है। ओके, अपना ईयर इस वाटर लेवल के ऊपर, यानी मान लीजिए इस वाटर का लेवल यहाँ तक है, तो इसके लेवल के ऊपर हमें अपना कान ले जाकर के इस तरह से रखना है। बट बी केयरफुल, क्योंकि आपके ईयर के अंदर, कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इट्स कैन डैमेज यू। ओके, तो ये बेल हमें अपने हाथ से इसको बजाना है और अपने साउंड को यहाँ पर अपने ईयर से सुनना है। तो क्या आपको साउंड सुनाई देता है, यू कैन से यस, हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड के थ्रू भी साउंड जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, सॉलिड। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, सॉलिड। सॉलिड में एग्जांपल हम लेते हैं पाइप का। एक पाइप में 2 स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए इसका ये 1 एंड है, यहाँ से एक जन बोल रहा है, दूसरा जो एंड है उसने अपने कान के पास लगा रखा है, तो उसको वो, अगर यहाँ से एक जन बोलने जा रहा है, दूसरे स्टूडेंट उसको सुन रहा है, तो वो आवाज उसको सुनाई देती है। दैट मीन्स ये क्या आपको समझा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कि सॉलिड के थ्रू भी साउंड प्रोड्यूस
सॉलिड भी साउंड को प्रोड्यूस या ट्रैवल करवा सकता है। इसी का एक जस्ट नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको एक टेबल, पूरा टेबल पे लेनी है, टेबल ले लिया आपने, दो स्टूडेंट दोनों टेबल के कॉर्नर्स पे खड़े हो गए हैं दोनों साइड में। एक स्टूडेंट क्या करेगा, अपने हाथों से टैप करेगा उसके ऊपर, बजाएगा उसको। दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, अपने कान को उस टेबल के ऊपर ले जाकर के रखेगा। जब वो स्टूडेंट अपने हाथ से इसको बजा रहा है तो दूसरा स्टूडेंट उसकी आवाज को सुनेगा, तो उसके कान में वो आवाज सुनाई देती है। दैट मीन्स क्या है, सॉलिड के थ्रू भी साउंड जो होता है वो ट्रेवल कर सकता है। इसका एक थर्ड एग्जांपल हो गया आपके टॉय टेलीफोन। 2 कप्स लिए हैं आपने, दोनों कप्स को आपने क्या किया है, स्ट्रिंग की हेल्प से, एक थ्रेड की हेल्प से क्या किया, अटैच कर दिया है। थ्रेड जो है बीच का वो स्ट्रेट रहना चाहिए और दोनों पकड़ के एक स्टूडेंट बोलेगा और दूसरा स्टूडेंट सुनेगा। ठीक है, जब एक स्टूडेंट बोल रहा है तो दूसरे स्टूडेंट तक आवाज पहुंच रही है। किसके थ्रू पहुंच रही है, स्ट्रिंग के थ्रू। तो ये सब एग्जांपल क्या शो करते हैं कि साउंड जो होता है वो ट्रेवल कर सकता है सॉलिड और लिक्विड के थ्रू भी। एयर है, गैस, तो एयर में तो साउंड पॉसिबल ही है, साउंड विदाउट एयर तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। अब साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी किसी की जरूरत होती है, एयर के थ्रू जरूरत होती है, विदाउट एयर वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब या सॉलिड लिक्विड भी हमने ले लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ह्यूमन बीइंग उसको कैसे सुन पा रहे हैं। साउंड प्रोड्यूस, हाउ वी कैन हियर द साउंड, हम कैसे सुन पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आता है, किसकी वजह से सुन पाते हैं, ईयर। ईयर इज द ऑर्गन, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है ईयर, जिसकी हेल्प से हम साउंड को सुन पाते हैं। ईयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, फनल शेप। फनल शेप, फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। फनल कैसा होता है, 1 मिनट, फनल कैसा होता है, इस तरह से फनल की स्ट्रक्चर होती है। यानी आउटर पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये आप ईयर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अपना खुद का भी ईयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फनल शेप जो आउटर पार्ट होता है वो किस तरह से होता है, फनल शेप। अब 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर, मिडिल, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर, मिडिल और इनर। आउटर ईयर, सबसे जो बाहरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आउटर ईयर। अब आउटर ईयर में यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर जब आते हैं, अब यहाँ पर आपको ईयर कैनाल, ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के बाद में आता है ईयर वैक्स। आप अपने हाथ थोड़े से आगे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर वैक्स टच होती है आपको, और उसको आपको क्लीन भी रखना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको अपने शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईयर वैक्स के जस्ट आगे ही क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम, जिसे हम हिंदी में कान का पर्दा भी कहते हैं। कान का पर्दा, क्योंकि कोई भी वो बहुत थिन होता है, इसलिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर उसने टच किया है, अगर वो थोड़ा सा भी डैमेज हो गया है तो इट कैन हार्म यू, आपको हार्म हो सकता है, आपको ईयरिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, तो साउंड क्या करेगा, आउटर ईयर के थ्रू ईयर कैनाल और ईयर वैक्स से होते हुए साउंड जो होती है वो कहाँ टकराती है, मान लीजिए ये ईयर ड्रम है, तो ये सारी साउंड जो होती है ईयर ड्रम के ऊपर टकराती है। जैसे ही ये साउंड ईयर ड्रम के ऊपर टकराती है, वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इस ईयर ड्रम के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाएगी, इनर ईयर में। थर्ड, ये मिडिल ईयर हो गया अपना, अब इनर ईयर आ जाता है आगे। इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। ये नर्व्स क्या करती है, सारे जो साउंड के सिग्नल्स होते हैं उनको ले जाकर किसको देती है, ब्रेन को देती है। जैसे ही सारे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन आइडेंटिफाई करता है और कि कैसी साउंड हमें सुनाई दे रही है, और हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि साउंड हमें सुनाई दे रही है, वो साउंड है और किस चीज की वो भी पता चल जाता है। ओके स्टूडेंट, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, इतना आप रीड कीजिएगा। ओके, बाय।